आज जिस कहानी की चर्चा हम करने जा रहे हैं वह कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी एक सबसे लोकप्रिय कहानी है। यह कहानी है सदगति। कहानी को समझने के पहले मैं ये चाहता हूं कि इसके जो शीर्षक हैं उसके बारे में चर्चा की जाए, क्योंकि इस कहानी की अगर हम बात करें तो इस कहानी का सबसे जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, वह इसका शीर्षक है। इसलिए हमें इस कहानी को आज इस तरीके से सीखना है, इस तरीके से समझना है कि कभी भी यह कहानी हम ना भूलें। मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं इस तरीके से आप लोगों को समझाऊं कि आप लोग इस कहानी के प्रत्येक आयाम को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएं। देखिए, सदगति का अर्थ, एक तो अर्थ इसका होता है मोक्ष, दूसरा जो इसका अर्थ है वो है मुक्ति। मोक्ष और मुक्ति ये जीवन की बात नहीं है, ये जीवन की बाद की बात है, अर्थात मृत्यु के बाद की विषय है, जिसे ही हम कहते हैं कि हमें मोक्ष मिल गया या मुक्ति मिल गई, हमारी सदगति हो गई। अब ये शब्द भी इसलिए यहां पर आता है कि ये माना जाता है कि अगर किसी भी मनुष्य किसी भी तरीके का असुर भी है, वो असुरीय प्रवृत्ति का है, या कैसा भी एक व्यक्तित्व है उसका, अगर उसकी मृत्यु किसी ऐसे पंडित के हाथों हो जाए, पंडित अर्थात ये नहीं है कि जो इस कहानी में पंडित हैं उसका इससे कोई संबंध नहीं है, पंडित अर्थात जो बिल्कुल एक तरह से दिव्य मूर्ति जैसे इस कहानी में चर्चा की गई है, तो इसको आप ईश्वर मान सकते हैं। तो कैसा भी प्रवृत्ति का आदमी है, किसी भी तरीके का वो व्यक्तित्व क्यों न रखता हो, अगर उसकी मृत्यु या उसका उद्धार ईश्वर के हाथ से होता है तो उसे ही हम कहते हैं कि इसको मोक्ष की प्राप्ति हुई, इसकी जीवन मुक्ति हो गई, ये बार बार के जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो गया है। तो सदगति कहानी का जो पूरा का पूरा आशय है, जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं, सभी लोगों को पता है ये एक ऐसी कहानी है जो यथार्थवादी कहानी है, दलित विमर्श के ऊपर लिखी गई एक महत्वपूर्ण कहानी है। तो उसकी चर्चा तो अब हम करेंगे, परंतु ये सबसे एक जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, महत्वपूर्ण मुद्दा है, वो यही है कि सदगति का अर्थ सही मायनों में क्या है। अब सदगति जो है, ये अगर हम बात करें तो दलित विमर्श पर लिखी गई कहानी है। यह एक यथार्थवादी कहानी भी है। यथार्थवादी कहानी का अर्थ यह है कि यह बिल्कुल एक तरह से संभव है और ये हुआ है ऐसा। तो ये एक समाज में घटित घटना है जो इस तरीके की एक समग्र सच्चाई को लिए हुए, समग्र यथार्थ को लिए हुए कहानी है, जिसे हम यथार्थवादी कहेंगे। और अगर इसको हम और साधारण तौर पे समझें तो इस कहानी का जो अंत है वो दुखांत है। तो दुखांत कहानियां अक्सर यथार्थवादी हो ही जाती है, ये आदर्शवादी नहीं है जहाँ पे सब कुछ ठीक होगा। एक फिल्म चलेगी, उसमें एक हीरो होगा और एक हीरोइन होगी, कुछ विलन होंगे और
सबको पटकनी देने के बाद हीरो अंततः हीरोइन को पा जाता है। तो वो यथार्थवादी कहानी ना होके ये एक तरह से दुखांत कहानी है जिसका अंत बहुत ही दुखद है और इसीलिए इसको हम यथार्थवादी कहानी कहते हैं। अब आते हैं कि इसको जो लिखा है वो महान हिंदी कथा सम्राट, कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में थोड़ा सा अगर हम बात करें तो ये एक प्रगतिशील लेखक रहे हैं। प्रगतिशील लेखक अर्थात प्रोग्रेसिव, इस कैटेगरी के, इस तरीके के ये लेखक हैं जो प्रगतिशील विचारधारा के हैं। और ये प्रगतिशील क्या है? जो हमेशा उन्नति करता है, जो आगे बढ़ाता है। तो हिंदी कहानियों को राजों महाराजों के कहानियों से और जो एक तरह से आदर्शवादी कहानियों के दौर से बाहर लेके आते हैं और इनका नायक हमेशा ही बहुत साधारण रहता है, चाहे वो होरी हो, चाहे वो इस कहानी का दुखी चमार हो या हल्कू हो। जो भी इस कहानी के इनके कहानी के किरदार रहे हैं वो एक बहुत ही सामान्य तौर पे और बहुत ही समाज के कुरीतियों को दिखाते हैं उनको, और उसी में कई बार वो पिस जाते हैं, कई बार वो उभर जाते हैं, कई बार उनका व्यक्तित्व उनके ऊपर हावी रहता है। और वैसे भी कोई एक लेखक कुछ 2-4 साल के अंदर में कहानियां नहीं लिखता। उसके जीवन का एक पूर्वार्ध होता है, एक उत्तरार्ध होता है। जिस तरीके से समय बदलता जाता है, आपको अगर ये बोला जाए कि अगर कोई लेखक है वो आज भी क्रियाशील है, आज जो हम बात करते हैं कि 2022 में कोई लेखक अगर यहाँ पे इस वक्त पे, जिसे हम हिंदी में नवलेखनी के तौर पे कहते हैं, हिंदी के नए लेखकों के तौर पे, उसमें अगर हम बात करें कि 2022 में वो कहानियाँ लिख रहे हैं, जैसे बहुत सारे हिंदी के अभी अच्छे अच्छे लेखक हैं, पंकज सुबीर हैं और ऐसे नीलोत्पल मृणाल हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे तरीके से कहानियों को लिख रहे हैं, उपन्यास लिख रहे हैं। तो अगर ये 10 साल पहले भी लिख रहे होते, 2012 में अगर इन्होंने लिखा और अगर इसके बाद ये 2032 में भी लिखेंगे ही, ऐसा मान लेते हैं, लेकिन क्या 2012 के सारे संदर्भ 2022 में आके मिल रहे हैं? 2022 के सारे संदर्भ 2032 में मिलेंगे? खासकर जिस शताब्दी में हम लोग जी रहे हैं, खासकर ये दावा कोई कर रहा है कि वो प्रगतिशील लेखक है, तो कहीं ना कहीं उसकी प्रगति दिखती जाती है और समाज में जिस तरीके की उस समय धारा में हो रहा होता है उसी तरीके की चीज़ें वो लिखते जाते हैं। फिलहाल जो सदगति कहानी है उसके ऊपर आते हैं कि उसका जो चरित्र चित्रण है और कौन कौन से उसमें मुख्य किरदार हैं। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा हमें कुछ दिखने को नहीं मिलता है। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट है दुखी चमार। ये जाति का चमार है और यही कहानी का आपका नायक है। अगर बात करें तो ये कथा नायक है। दुखी चमार के बाद जो इस कहानी की मुख्य धारा में है वो है झुरिया, जो चमारिन है और दुर्भाग्य से ये दुखी की पत्नी भी है। अब दुर्भाग्य इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इनका कोई ऐसा सौभाग्य है ही नहीं। तो झुरिया जो है वो दुखी चमार की पत्नी है और पंडित जी हैं। पंडित जी का नाम है घासीराम। ये पंडित हैं इस कहानी में। एक और किरदार है जो पंडिताइन हैं और सीधे तौर पे ये पंडित जी की स्त्री हैं, पंडित जी की। इसके बाद कोई ऐसा किरदार इसमें नहीं है। एक जगह पे गोंड की चर्चा है, गोंड एक जाति है, तो उसमें से एक है जो दुखी चमार के आसपास में ही रहता है और वो थोड़ी देर के लिए कहानी में संवाद में रहता है, चर्चा में रहता है।
इसके बाद इनके टोले के जो और भी जो चमार हैं या चमारिन हैं, वो लोग लास्ट में, अंत में, कहानी जब खत्म हो रही है तो आते हैं, लेकिन यही किरदार हैं जो कहानी में चलते रहते हैं। तो कहानी जब शुरू होती है, दुखी चमार द्वार पर झाड़ू लगा रहा था और उसकी पत्नी झुड़िया घर को गोबर से लीप रही थी। दोनों अपने अपने काम में फुर्सत पा चुके तो चमारिन ने कहा, तो जाके पंडित बाबा से कह आओ ना, ऐसा ना हो कहीं चले जाएं। दुखी चमार और झुड़िया की एक लड़की है जिसकी शादी अर्थात इसकी सगाई होने वाली है, और उसी का साइत विचारने के लिए, अर्थात इसका एक तरह से बात करें तो मुहूर्त निकालने के लिए, जो हम साधारण तौर पे बोलते हैं कि शादी का दिन उतारने के लिए, निकालने के लिए, जो चमारिन है झुड़िया, ये दुखी चमार को कह रही होती है कि जल्दी से पंडित बाबा के पास जाओ और उन्हें लेके आओ। दुखी कहता है, हाँ जाता हूं, लेकिन यह तो सोच बैठेंगे किस चीज पर। पूरी कहानी जो है ये कहीं ना कहीं इसमें बीच बीच में व्यंग्यात्मक रूप से लेखक जो दलित विमर्श के ऊपर में और जो अग्रणी समाज है, जो ऊंची जाति के लोग हैं, उन लोगों की मानसिकता को बहुत हद तक प्रकाशित करते रहे हैं और प्रकाशित करने में वह सफल भी होते रहे हैं। तो यहां पे भी ये बात है कि ठीक है, मैं जा तो रहा हूं, लेकिन वो बैठेंगे किस चीज पर? वह इतने साधारण तो है नहीं कि वो हमारे पास बैठ जाएंगे। झुड़िया कहती है, कहीं से खटिया ना मिल जाएगी, ठकुराने से मांग लाना। दुखी यहां पर दुखी होकर ही कहता है, तू तो कभी कभी ऐसी बात कह देती है कि देह जल जाती है। ठकुराने वाले मुझे खटिया देंगे, आग तक तो घर से निकलती नहीं, खटिया देंगे। फिर एक व्यंग है कि जो अपने घर का जलता कोयला, एक आग की चैली, ये हमें नहीं दे पाता, वो हमें खटिया क्या देगा? कैथाने में जाकर एक लोटा पानी मांगू तो न मिले, जो सबसे एक तुच्छ चीज है। कहीं पे भी आप जाओगे, पानी पिलाने से कोई मना नहीं करता, तो वो पानी भी कोई नहीं देता, भला खटिया कौन देगा? हमारे उपले सेंठे, उपले अर्थात जो एक तरह से मवेशियों के, गाय बैल या भैंस के गोबर से जो हम लोग जलावन बनाते हैं, वो उसको उपला कहते हैं। और सेंठे, सेंठे जो होती है वो कहीं कहीं पे आप लोग थोड़ा सा समझ लें। सेंठे एक तरह से ये एक लकड़ी होती है, जैसे सरकंडो का एक तरह से कहें तो निचला हिस्सा जो जड़ के तरफ का होता है, वही होता है सेंठे। सरकंडे की एक डंडानुमा एक होता है वो, तो उसके निचले हिस्से जो होते हैं उसी को सेंठे कहते हैं। भूसा सबको पता है, लकड़ी थोड़े ही हैं जो चाहे उठा ले जाएं, जो चाहे वो उठा के ले जाता है हमारा, हमें कौन बोलने जाते हैं। ला अपनी खटोली धोकर रख दें, गर्मी के तो दिन हैं, उनके आते आते सूख जाएगी। तो यहाँ पे वो बोलता है कि आप मतलब हमारी अपनी जो खटोली है उसी को धोते हैं, सूख जाएगी, उसी पे आके वो बैठेंगे। फिर झुड़िया कहती है, वह हमारी खटोली पर बैठेंगे नहीं, देखते नहीं कितने नेम धर्म से रहते हैं। दुखी ने जरा चिंतित होकर कहा, हाँ यह बात तो है, महुए के पत्तल तोड़कर एक पत्तल बना लूं तो ठीक हो जाए। पत्तल में बड़े बड़े आदमी खाते हैं, वह पवित्र है, ला तो डंडा पत्ते तोड़ लूं। फिर झुड़िया कहती है, पत्तल मैं बना लूंगी, मैं तो हुई यहाँ पे बना लूंगी, तुम जाओ। लेकिन हाँ, उन्हें सीधा भी तो देना होगा। सीधा एक ऐसा वर्ड है जो मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों में खूब आता है। सीधा अर्थात जो होता है, एक तरह से हम कहें कि जो दान दक्षिणा हम
पंडित जी लोगों को, या ब्राह्मण तो वही हो गए, हजाम, ब्राह्मण, ठाकुर, ऐसे लोगों को हम दान दक्षिणा देते हैं, उसकी एक प्रथा है। तो दान दक्षिणा कई तरह से हो सकती है, जैसे कि एक तो पैसों से अगर हम देते हैं, दूसरा हो सकता है कि कच्ची सामग्री देकर। कच्ची सामग्री अर्थात कुछ जैसे अनाज हो गया, कुछ मीठा हो सकता है, तो वही होता है सीधा जो कच्ची सामग्री होती है दान दक्षिणा देने की। तो वही यहाँ पर झुड़िया कह रही है, पत्तल मैं बना लूंगी, तुम जाओ, लेकिन हाँ उन्हें सीधा भी तो देना होगा, अपनी थाली में रख दूं। जो भी सीधा देना है, जो ये कच्ची सामग्री देनी है, उसे हम अपनी थाली में एक तरह से रख लेते हैं। अब दुखी एकदम से गरज कर कहता है, कहीं ऐसा गजब न करना, नहीं तो सीधा भी जाए और थाली भी फूटे। बाबा थाली उठाकर पटक देंगे। उनको बड़ी जल्दी क्रोध आता है, क्रोध में पंडिताइन तक को नहीं छोड़ते। फिर आगे वो कहता है कि पत्तल में सीधा दे देना, हाँ मुदा तू छूना मत। मुदा अर्थात लेकिन, मैं ऐसे ऐसे वर्ड आप लोगों को समझाने के लिए ही कहानी पढ़ रहा हूँ, जिससे कि कहीं कहीं पे ये अर्थ का अनर्थ आप लोग ना कर दो, तो ये समझना जरूरी है। एक एक वर्ड को मैं समझा दूंगा यहाँ पर। और कहानी तो मैंने ये सदगति अलग से भी डाल रखा है, जहाँ जिनको सिर्फ कहानी सुननी है वो कहानी सुन सकते हैं। अब इसमें ये एक बात ये भी कहता है कि सीधा भी जो तुम दोगे वो भरपूर होना चाहिए। कोई ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत चावल आटा ऐसा थोड़ा बहुत कुछ दे दिया। तो ये कहता है कि सेर भर आटा, आध सेर चावल, पाव भर दाल, आध पाव घी, नोन अर्थात नमक, हल्दी और पत्तल में एक किनारे 4 आने पैसे रख देना। जब हम सब रख ही रहे हैं, तो जैसे दान दक्षिणा में मैंने बोला पैसे, तो इसमें 4 आने पैसे अर्थात 25 पैसा जो उस टाइम चलता था, 4 आने, 16 आने का 1 रुपया होता है, तो 4 आने अर्थात 25 पैसा हो गया। तो वो भी रख देना इनके साथ। और जो सामग्री मैंने बोला वो भी आप लोग नोट कर लेंगे कि सेर भर आटा, आधा सेर चावल, ये कहानी में मिल जाएगा। इन बातों को ताकीद करके दुखी ने लकड़ी उठाई और घास का एक बड़ा सा गट्ठा लेकर पंडित जी से अर्ज करने चला। अब यहाँ पे जब ये एक चमार, इतना छोटा, इतना तुच्छ, जब वो पंडित जी के द्वार पे जाना चाहता है, तो सोचता है कि अब शुरू में भी अगर मैं बिल्कुल खाली हाथ जाऊंगा तो भी पंडित जी गुस्सा होंगे। तो वो क्या करता है कि घास लेके जाता है उनके गाय के लिए, कि उनकी गाय जो गौ माता है पंडित जी की, उनके लिए वो घास लेके जाता है। नजराने के लिए उसके पास घास के सिवाय और क्या था। अब देखिए यहां पर भी फिर वही थोड़ा सा एक व्यंग का पुट है। एक घास के सिवा नजराने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर भी दान दक्षिणा में वो कहीं से कमी नहीं करना चाहता। और वो कहाँ से लाएगा, तो कहीं ना कहीं वो भी कर्ज लेगा। अगर मुंशी जी का थोड़ा सा वश चलता, प्रेमचंद जी का, तो इस कहानी का सेकंड पार्ट लिख देते कि इस क्रम में कितना साहूकार का कर्ज हो गया, फिर उसके ऊपर में भी कहानी एक हो जाती। और वैसी कहानियां कई सारी हैं उनकी। फिर आता है आगे कि उसे खाली हाथ देकर तो बाबा दूर से ही दुत्कार देंगे। अगर ये घास का गट्ठर भी नहीं लेके जाएगा तो पहले ही वो बोलेंगे कि तू तो फिर यहीं से निकल। अब पंडित जी के बारे में थोड़ी सी चर्चा है, जो अगला एक तरह से इसका पार्ट है। पहला पड़ाव ये हो गया, प्रथम भाग। दूसरे भाग में यह है कि पंडित घासीराम ईश्वर के परम भक्त थे। ये सब आप लोग पढ़ लेना। इसमें कैसे वो अपना चंदन टीका करते हैं, ये सब भी है। अब होता क्या है कि जब वो अपने द्वार पे निकलते हैं बैठक खाने में, तो एकदम से वो चमार को देखते हैं, दुखी चमार को, और फिर बोलते हैं, आज कैसे चला रे दुखिया। दुखी ने सिर झुकाकर कहा, बिटिया की सगाई कर रहा हूं महाराज, कुछ साइत सगुन, अर्थात जो साइत सगुन हमने यहाँ पे लिखा, तो लगन मुहूर्त विचारना है, कब मर्जी होगी। घासीराम कहते हैं कि आज मुझे छुट्टी नहीं है, हाँ सांझ तक आ जाऊंगा। एक सांत्वना देते हैं, नहीं महाराज जल्दी मर्जी हो जाए, सब सामान ठीक कर आया हूं, यह घास कहाँ रख दूं। अब यहां पर एक क्रम में वो काम देते हैं, जो ये भी प्रश्न का एक मुख्य हिस्सा होता है, मुख्य बिंदु है
इस गाय के सामने डाल दे और जरा झाड़ू लेकर द्वार तो साफ कर दे। पहले तो एक काम उन्होंने दे दिया कि घास को गाय के पास रखो, और उसी के साथ दूसरा काम, जरा झाड़ू लेकर द्वार साफ कर दो। मतलब उनके लिए ये एक तुच्छ चीज है, बस यूं ही। यह बैठक भी कई दिनों से लिपी नहीं गई है, बहुत दिन हो गए। अब बहुत दिन हो गए तो कहीं ना कहीं जमीन ने नोनी छोड़ दी होगी, बहुत सारी गंदगियां हैं, उसको साफ करने में, उसको लीपने में बहुत मशक्कत होने वाली है। और लीपने की प्रक्रिया इतनी आसानी से होती नहीं है। अब गाय का गोबर लेगा, पानी में घोलेगा, फिर इसको कपड़े में लेके वो पूरा लीपेगा। लेकिन कहते कैसे हैं कि बैठक भी जरा कई दिन से लिपी नहीं गई है, उसे भी गोबर से लीप दे। तब तक मैं भोजन कर लूं, फिर जरा आराम करके चलूंगा। और बात यहां खत्म नहीं होती है, और भी हल्के तौर पे वो बोलते हैं, हाँ यह लकड़ी भी चीर देना। जैसे हम कहते हैं ना, अरे ये वीडियो, हाँ ये वीडियो तो ऐसे ही है, कुछ भी नहीं है। जो वीडियो बना रहा है उसको पता है कि कितने प्रयत्न से कोई भी वीडियो बनाता है या किसी भी तरीके से कोई भी चीज को एक्सप्लेन करता है। लकड़ी भी चीर देना। अब लकड़ी चीरने पे ही तो सारी कहानी का जड़ टिका हुआ है। अब आगे वो देखेंगे। खलिहान में 4 खांची, खांची भी एक वर्ड है जिसको हम कह सकते हैं कि टोकरी। तो कितना ये होता है, तो 4 खांची अर्थात 4 टोकरी जो है वो भूसा खलिहान में पड़ा हुआ है, उनके अनुसार 4 खांची है। कितना है ये तो फिर वक्त बताएगा। उसे भी उठा लाना और भूसौल में रख देना। जो भूसौल अर्थात क्या होता है, जहां पे हम मवेशियों के लिए भूसा रखते हैं संरक्षित करके, और वहां से निकाल के उसको गाय, बैल, भैंस इन लोगों को खिलाया जाता है। द्वार पर झाड़ू लगाई, बैठक को गोबर से लीपा, तब तक 12 बज गए दोपहर। पंडित जी भोजन करने चले गए। दुखी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, उसे भी जोर की भूख लगी, पर वहां खाने को क्या धरा था, वहां खाने को मिलता क्या, वो भी खासतौर पर चमार को। घर यहां से मील भर था, वहां खाने चला जाए तो पंडित जी बिगड़ जाएं। बेचारे ने भूख दबाई और लकड़ी फाड़ने लगा। लकड़ी फाड़ने का उसको अभ्यास बिल्कुल नहीं था, और वो जो था वो बिल्कुल लकड़ी का एक ऐसा गांठ, वहां पे मोटी सी गांठ थी जिस पर पहले ही कितने ही भक्तों ने अपना जोर आजमा लिया था। वह उसी दमखम के साथ लोहे से लोहा लेने के लिए तैयार था। तो ये सब हो जाता है, कुल्हाड़ी उलट जाती है, पसीने से तर था, हांफता था। ये तो जिसने कभी या तो कुल्हाड़ी चलाते हुए किसी लकड़हारे को देखा हो, चैलियाँ निकालते हुए, चैलियाँ जो वही लकड़ी को चीर के हम पतली पतली चैली सी बनाते हैं जो जलावन के तौर पे काम आता है, तो उसी को ये समझ में आया कुल्हाड़ी उलटती कैसी। जब आप एक वेग से कुल्हाड़ी को मारते हो और वो लकड़ी सुनती नहीं है, बिल्कुल वो इतनी कड़ी होती है कि वो उसको बाउंस करता है, तो जितने वेग से वो नीचे जाता है तो फिर वो कुल्हाड़ी उलट जाती है। ऐसा लगता है कि उलट गई कुल्हाड़ी। वही यहाँ पे कि कुल्हाड़ी उलट जाती है। अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस शिद्दत से वो कर रहा है और किस शिद्दत से लकड़ी चिड़वाने को तैयार नहीं है। फिर उसको अब ये करते करते चिलम तम्बाकू की याद आती है। पिछले कहानी में भी मैंने जिक्र किया था, लाल पान की बेगम कहानी थी, उसमें भी चीलम की जिक्र है। उसके भी पहले जो कहानी एक हमने पूस की रात देखी, उसमें भी वो 8 चीलम पी चुका है। तो चीलम से तो वैसे भी मुंशी प्रेमचंद जी का पुराना नाता रहा है। कहानी के इनके जो नायक हैं उनका, ये मत आप लोग समझना कि मुंशी जी की बात कर रहा हूँ मैं, जो इनके नायक होते हैं। तो अब इसको तंबाकू की थोड़ी सी तलब जगती है, और फिर ये देखता है कि भैया यहाँ तो कुछ मिलने से रहा ब्राह्मण लोगों के टोले में। तो गोड़ का एक गोर रहता है वहीं पे, तो फिर वहां जाता है और वहां जाके तंबाकू मिलता है। आग ढूंढता है कि वो चिलम पी ले, तो पंडिताइन से वो मांगता है। पंडिताइन उसको अच्छी खासी गाली देती है, दाढ़ी जार करके, और लुआठी से मुंह झुलस दूंगी। लुआठी भी जो होता है वो भी एक जलती लकड़ी, जैसे जो चूल्हे में लकड़ी जल रही होती है उसको हम लुआठी कहते हैं। तो वो ये धमकी देती है कि कह दो दाढ़ी जार से जाए, नहीं तो इस लुआठी से मुंह झुलस दूंगी। इसी से उस मुंह झोसे का मुंह झुलस दूंगी। आग मांगने चले हैं। फिर
वही सब क्रम है कि आग मांगता है, फिर वो उसको थोड़ा सा तरस आता है कि चलो आग तो कम से कम दे देते हैं। तो वो क्या करती हैं कि बड़ी सी चिंगारी 5 हाथ की दूरी से घूंघट की आड़ से दुखी की तरफ फेंकती है, जो उसके सिर पर पड़ता है। अब सिर पर जब पड़ता है तो वो पीछे हटकर सिर को झोंटे देने लगता है। बाल बाल जल गए होंगे बेचारे के। फिर मन ही मन कहता है कि यह एक पवित्र ब्राह्मण के घर को अपवित्र करने का फल है। भगवान ने कितनी जल्दी फल दे दिया। इसी से तो संसार पंडितों से डरता है और सबके रुपए मारे जाते हैं। ब्राह्मण के रुपए भला कोई मार तो ले, घर भर का सत्यानाश हो जाए, पांव गल गल कर गिरने लगे। उसको अभी भी ये लग रहा है कि उसने पाप ही किया है। इतना सब करने के बाद भी बाहर आकर उसने चिलम पी और फिर कुल्हाड़ी लेकर जुट गया। खटखट की आवाजें आने लगी। अब सब होता है क्रम। इसके बाद वो कितना भी हलाकान होता है, मतलब परेशान होता है, लेकिन वो लकड़ी नहीं हो पाता है। तो फिर वो सोचता है एक बार कि अब ये जितना फटा वो फटा, बाकी तो हो नहीं रहा है, एक बार कहते हैं इनको और ये चलें। अगर चल के साहित्य विचार देते हैं तो फिर अगले दिन हम आके मैं लकड़ी चीर जाऊंगा। तब तक मैं भूसा उठा देता हूँ। उसने झौवा उठाया, टोकरा उठाया और भूसा ढोने लगा। खलिहान यहाँ से 2 फरलांग से कम न था। अगर झौवा खूब भर भर कर लाता तो काम जल्द हो जाता, लेकिन फिर झौवे को कैसे उठाता वो? तो अकेला भरा हुआ झौवा उससे न उठ सकता था, इसलिए थोड़ा थोड़ा लाता था। तो जो 4 बार में लाने वाली चीज़ थी उसको वो 10 बार करके लाया। पंडित जी अब तैयार हुए। उनको लगा कि चलो बहुत काम करा लिया इस बेचारे से। अब बाहर आए तो देख रहे हैं कि वो तो थक के सो रहा है। फिर उनको कहने लगते हैं कि कुल्हाड़ी उठाओ और जल्दी से चीरो, जोड़ लगा के। शाबाश, बहुत अच्छी। करते करते बेचारा जोड़ लगाते लगाते अपना जोड़ खो देता है और उसका दम वहीं टूट जाता है और एक तरह से उसकी सदगति वहीं हो जाती है। तो खैर, चीर तो वो देता है लकड़ी, छोड़ता तो है नहीं, क्योंकि इंसान जब ठान ले, मनुष्य जब साध ले, तो कुछ भी असाध्य नहीं है। तो उसने भी ठान लिया था कि अब चाहे जो भी होगा, यहां से खाली हाथ नहीं जाऊंगा, पंडित जी को लेके ही जाऊंगा मैं। तो लकड़ी तो उसने चीर दिया, लेकिन पंडित जी को तब भी उस पर तरस नहीं आया। वो मर चुका है गिर के, और तब भी उसको कह रहे हैं कि एक बार और उठ और एक पतली पतली इसकी चैलियां कर दे, पतला पतला कर दे, कि जो मैं बहुत सहूलियत से हमारी घर में उसको हम जला पाएं। और वो बेचारा गिर चुका है, वो दम तोड़ चुका है। फिर पंडित जी को शंका हुई। पास जाकर देखा तो दुखी अकड़ा पड़ा हुआ है। फिर वो भागते हुए पंडिताइन से बोले कि दुखिया तो जैसे मर गया। तो पंडिताइन कहती कि ठीक है, चमड़ौने में कहला भेजो, मुर्दा उठा ले जाए, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। तो इधर गोंड ने चमड़ौने में जाकर सबसे कह दिया, खबरदार मुर्दा उठाने मत जाना, अभी पुलिस की तहकीकात होगी। इसके बाद ही पंडित जी पहुंचे, पर चमड़ौने का कोई आदमी लाश उठा जाने को तैयार न था। तो लाश कोई उठाने जाता नहीं है और पंडित जी, पंडिताइन इस दुख में रहते हैं, इस सदमे में पड़े रहते हैं कि अब क्या होगा। पंडिताइन इस बात का जिक्र करती है कि अब रात भर चमारे रो रहे हैं और चमारों का रोना बहुत अपशकुन होता है। तो उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि एक चमार की मृत्यु हुई है और उसकी मृत्यु का एक तरह से सजीव कारण पंडित जी खुद हैं। उसे इस बात की ज़्यादा परी है कि चमार मेरे द्वार पे रो रहे हैं और इनका रोना बहुत ही अपशकुन होता है। जब लाश कोई उठाने को राजी नहीं है, कोई उठाता नहीं है, तो पंडित जी घर से एक रस्सी निकालते हैं और उसके पैर में, जो दुखी चमार है उसके पैर में उसको फंसा के एक गांठ बनाते हैं और उसको खींचते हुए, घसीटते हुए ले जाके खेत में फेंक देते हैं, जहाँ पे सियार, कुत्ते, गिद्ध, कौवे उसकी लाश को खाते हैं। और वो वहाँ से आकर स्नान करते हैं, गंगा जल छिड़कते हैं, दुर्गा पाठ करते हैं, ये सब करते हैं कि मैं अपवित्र हो गया हूँ। एक चमार के लाश को उठाने का सदमा उनको लग चुका है, तो वो अपना शुद्धिकरण करते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि अक्सर हम ये जिक्र करते हैं कि देवदास उपन्यास का जो अंत है वो बड़ा ही दुखांत है, और वो उपन्यास है, ये कहानी है, ये 4 पृष्ठों की कहानी है। वो एक उपन्यास का दायरा जो होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, ज़्यादा बड़ा होता है कहानी के, अगर हम संदर्भ में देखें तो।
और वहाँ पर भी अंत यही है कि देवदास की जो लाश है उसको गिद्ध कौवे नोच रहे हैं, खा रहे हैं। लेकिन वो अपनी हरकतों से गया है वो। अब शोक उसको जिस बात की रही हो, शराब की लत ने उसके शरीर को एक तरह से कमज़ोर बनाया, वो जाने के हालत में नहीं था, जीवन के अंतिम दिन गिन रहा था, कुछ बड़ी बीमारी ने उसको जकड़ लिया था, इस तरीके की। लेकिन इस कहानी की अगर हम चर्चा करें तो यहाँ तो कुछ था ही नहीं ऐसा। एक साधारण सा आदमी। अब आप लोगों को अगर इस बात को, जितने यहाँ पे विद्यार्थी हैं और जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनको अगर ये कहा जाए कि आपको अचानक से बिना किसी प्रिपरेशन के ये कहा जाए कि आपको एक पार्क में दिन भर चक्कर लगाते रहना है, रुकना नहीं है, रुकोगे तो गोली मार दी जाएगी, तो एक समय के बाद आपके प्राणांत हो ही जाने हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इसी तरीके से यहां पर भी इस कहानी के अंदर कुछ इसी तरीके की घटनाएं होती हैं, जहां पर कोई एक है ही नहीं कि कब काम खत्म होगा, ये काम वो काम, ऐसे काम वैसे काम करते 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 वो बेचारा अपने प्राण त्याग देता है। और उसको उस प्राण त्याग की सजा मिलती है कि एक पंडित जी के द्वार पे तूने प्राण क्यों त्यागा। तो इसी को कोई वैसे कहता नहीं है कि इसकी सदगति हो गई है, लेकिन लेखक इस बात को कहता है कि चूंकि दुखी चमार बहुत ही ज्यादा गंदा था, बहुत ही एक तरह से दलित में भी महादलित श्रेणी में आता है, और चूंकि वो पंडित जी के वजह से उनके दरवाजे पे उसका प्राणांत हुआ, तो उसको सदगति हो गई, उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई, मुक्ति मिल गई। और तो बाकी कहानी हमें समझ में आ चुकी है कि इसमें क्या है कहानी के अंदर। तो फिर अब अगले दिन कोई और कहानी लेकर आते हैं। तब तक के लिए आप लोग इस कहानी को पढ़ें और इसके प्रश्नोत्तर को जरूर कर लें।